एंड डेवलपमेंट है, हमारे जो प्रोडक्ट्स बने हैं या जो हमारी मार्केटिंग कैंपेन चल रही है, उससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि आने वाला टाइम जो है ना, वो हम इस टाइम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दैट इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। इतना कुछ यहाँ पे रखा हुआ है जिसको समझने के लिए हर एक फाउंडर को एक्टिव होना पड़ेगा, एंगेज होना पड़ेगा सिस्टम के साथ, और ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेनी पड़ेगी। तो उसी सिलसिले में हम आज की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करता हूँ। और प्रेजेंटेशन में मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा वो हम यहाँ पे साथ में सीखते हैं। मैडम, मेरी यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। थैंक यू। सो वेलकम है आपका OnPassive में, बिकॉज OnPassive इज द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। आजकल जो भी इंटरनेट पे हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ये पिछले कई सालों की मेहनत है लोगों की। जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज बनी है इंटरनेट पे, और उनके जो टूल्स बनते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनते हैं, उससे हम अपनी लाइफ को बहुत इजी बनाए हैं आज तक। लेकिन आज से आगे इसमें और एडिशन होने जा रही है। जो अभी तक नहीं होगा वो इंटरनेट पे अब होने जा रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि OnPassive इज द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। क्यों? क्योंकि OnPassive वो करने जा रहा है जो अभी तक किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी ने नहीं किया, और आगे भी ऐसी उम्मीद नहीं है, ऐसी होप नहीं है कि कोई और कर पाएगा। क्योंकि हर चीज डिपेंड करती है हमारे एक्शंस पे और हमारी इंटेंशंस पे। हमारे इंटेंशंस क्या है? सबसे पहले कि हम क्या सोचते हैं, क्या सोच के हम किसी चीज को करते हैं, किस तरीके से बिजनेस को करते हैं। क्या हम बिजनेस को अपने लिए कर रहे हैं या किसी और के लिए कर रहे हैं? लेकिन आज तक हमने देखा कि हर कोई बिजनेस जो है अपने लिए होता है। जो भी बिजनेस का ओनर होता है वो खुद अपने बेनिफिट्स उठा के थोड़े थोड़े बेनिफिट लोगों को भी देता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल होते हैं एज कम्पेयर टू द ओनर्स। बट यहाँ पर जो होने वाला है, यहाँ पर ये फॉर अदर्स क्रिएट किया बिजनेस है। इसमें जो हमारे CEO मिस्टर ऐश मुफारे हैं, मैं थैंक्स करता हूँ उनका, और हम सब उनको नमन करते हैं कि उन्होंने इस कंसेप्ट को बनाया, इस प्रोजेक्ट को बनाया, जिसको अभी पूरी दुनिया में लोग देख पा रहे हैं। पहले जिस लोगों को होप नहीं थी, बट अब लोग इसको समझ सकते हैं कि अब ये बहुत कुछ बड़ा हो गया है और आने वाले टाइम में और बड़ा हमें दिखने वाला है। तो कैसे है वो सब, और हम इसके साथ साथ चलते हैं तो हमें हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आएगी, वही हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से क्या होने वाला है। अगर हम अपनी लाइफ को देखें तो कहीं से भी जब हमारी बचपन से लाइफ स्टार्ट होती है तो हम जो कुछ भी करते हैं उसी के लिए हमने डिसाइड करना पड़ता है, और जब तक हम डिसीजन ना लें तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कल क्या करना है उसके लिए हमें सबसे पहले हमें डिसीजन करना पड़ेगा, और जो हमें कल करना है वो हमें आज ही सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो काम हम कल पे छोड़ते हैं वो कल कभी आता नहीं है। क्योंकि कल जब आएगा, अगर आज हमने कुछ प्लान नहीं किया होगा सॉरी, तो हम कल कुछ नया नहीं कर पाएंगे। इसलिए कल की जो भी प्लानिंग होगी आज आज ही हम करेंगे, तो तभी हमारा कल चेंज होने वाला है। और आज हम अगर डिसाइड करते हैं तो हमारा कल उसी हिसाब से बेटर हो सकता है। बेटर होगा नहीं होगा हमारे डिसीजन पे होगा। तो इसीलिए हमें जो भी डिसीजन करना है इसके बारे में आज करना पड़ता है। अगर जो हमने कल डिसीजन किया था उसका रिजल्ट हम आज है, लेकिन जो अगर हम कल चाहते हैं उसका डिसीजन हमें आज करना पड़ेगा, उसके लिए एक्शन भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम कल पर सब कुछ छोड़ दें तो कल, जैसे कहते हैं कि कल कभी आता नहीं है, सिर्फ आज ही सब कुछ है। आज में ही हम सोच सकते हैं, आज में ही हम डिसाइड कर सकते हैं, और हम एक्शन प्लान बना सकते हैं कि हमने आगे क्या करना है। इसी हिसाब से हमें OnPassive में भी यही करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो अभी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में जो फाइनेंशियल अगर हम स्टेटस देखें लोगों का, तो उसके हिसाब से लोग दो भागों में बटे हैं। एक है टॉप ब्रैकेट में जो 3% लोग हैं, और दूसरी तरफ है उनके 97%। टॉप ब्रैकेट में वो लोग हैं जो बिग बिजनेसेस करके उनके पास अपनी वेल्थ है, इतनी ज्यादा वेल्थ है कि उनको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो परमानेंट ऐसी लाइफ होती है उनकी कि वो जो चाहे लाइफ में फाइनेंशियली कर सकते हैं। वो एक कंपनी पे दूसरी कंपनी, फिर वैसे वैसे अपने बिजनेस को एक्सटेंड करते जाते हैं, और वो लोग हमेशा बेस्ट लाइफस्टाइल जो होता है जो वो जीते हैं।
और ये कैसे है कि वो 3% पे कैसे जाते हैं, उसका रिजल्ट उनकी थॉट्स, उनकी सोच जो है, उनके डिसीजन और उन्होंने क्या किया कल, उसी पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने अभी कहा कि हम अगर कल जो हमने किया होगा तो उसका डिसीजन आज हम करते हैं, लेकिन मैक्सिमम हमने देखा है जो कॉमन मैन जिसे हम कहते हैं, वो उसकी तादाद ज्यादा है, उनकी स्ट्रेंथ 97% है, और इस 97% में जो लोग आते हैं उन्हें हम कॉमन मैन कहते हैं। वो कॉमन मैन क्या है कि उसके पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, उसके पास ज्यादा कोई बड़ा टारगेट नहीं है, उसके पास बड़ी सोच नहीं है, इसलिए वो अपनी लाइफ वैसे ही जीता है। जनरेशन टू जनरेशन यही चलता जाता है, क्योंकि हम वही किसी को सिखा सकते हैं जो हम खुद हैं। अगर हम एक खुद कॉमन मैन है तो हम उससे ज्यादा बच्चों को नहीं सिखा सकते। अगर कोई 3% ब्रैकेट में है तो वो डायरेक्टली अपने बच्चों को वही सिखा सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर ये चेंज होना बहुत मुश्किल है, और इस वजह से जो कॉमन मैन है आज की डेट में अगर देखें तो वो कंप्रोमाइज लाइफ जीते हैं। हर जगह कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, ये आज पैसा नहीं है तो ये नहीं कर सकते, हम ये कल करेंगे, नेक्स्ट मंथ देखते हैं, ऐसे हम उसको पोस्टपोन कर देते हैं। जितने भी ड्रीम्स होते हैं वो अनफुलफिल्ड रहते हैं, पूरे पूरे होते नहीं है। और इसी वजह से पैसा कमी होने की वजह से बैंक्स में दौड़ते हैं, वहां से लोन लेते हैं, किस्तों पे एक चीज खरीदेंगे फिर दूसरी चीज, और पूरी लाइफ वो ईएमआई चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती, जब तक कि इंसान की लाइफ भी खत्म हो जाती है। और जब ये चीजें लोग देखते हैं कि क्यों कुछ लोग हमसे ज्यादा रिच हैं, ये क्यों इतना ऐसा कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे लोगों को जेलसी होती है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए तो मुझे भी होना चाहिए। बट वो तभी होगा जब आप अपनी सोच को बदलेंगे, और अपनी सोच को बदलने के बाद ही हम ये सब कर सकते हैं। कि अगर हमें कुछ और बेटर चाहिए तो उसके लिए हमारी सोच भी वैसी होनी चाहिए। तो अगर हम सोच को नहीं बदलेंगे तो हम वैसे ही कल भी रहेंगे, उसमें नया कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी सोच को चेंज करें। अगर हम अपनी सोच को चेंज करें, हमारे उसी हिसाब से एक्शन चेंज होंगे, और उसी हिसाब से हमारी लाइफ जो है वो भी चेंज हो सकती है। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी सोच को चेंज करें। चेंज जो भी है, अभी हम देखते हैं मैक्सिमम लोग क्या है, जो कॉमन लोग हैं वो सोचते हैं कि पैसा जितना आप कमाओ आपको बचाना चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा बचाना चाहिए। लेकिन अगर हम ऐसा ऐसा सोचते हैं तो वो एक कॉमन सोच है। लेकिन हमें इस सोच को चेंज करना पड़ेगा कि हमें और ज्यादा कमाना है, हमें अर्न करना है मोर, ना कि बचाना है। बचाओ बट अर्न मोर करो, ये माइंड सेट होता है डिफरेंट बिजनेस पर्सन का। तो जो बिजनेस क्लास होती है वो लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को अपने पास नहीं रखते हैं, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया गया वो काम करते हैं और उस पैसे को बढ़ाते हैं, पैसा पैसे को बढ़ाता है। लेकिन आम लोग क्या करता है, वो पैसा अपने पास जमा रखता है कि मेरे कल काम आ जाएगा, मैंने ये काम करने वो, और उस पैसे को मल्टीप्लाई नहीं करता। इस वजह से वो उसी स्टेट पे रहते हैं, इसलिए चेंज नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है कि हमें अपना जो माइंड सेट है वो कस्टमर से, कस्टमर होता है जो सेविंग की तरफ करता है, और हमारा जो कस्टमर माइंडसेट है उसको हमने चेंज करके अपनी बिजनेस माइंडसेट में लाना है। और अपने एंटायर जो हमारा कैरियर है उसको हमने सोचना है कि हम इसमें एक इन्वेस्टर का काम करें। हम कहीं से पैसा लाते हैं, अगर अर्न करके जितना भी लाते हैं हम उसको इन्वेस्ट करें किसी जगह, ताकि उसकी ग्रोथ हो। और ये ग्रोथ की मेंटेलिटी जो होती है ये एंटरप्रेन्योर्स की होती है, और वो अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सोच को चेंज करना और अपने मनी को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने सोच को चेंज करें और अपने को एक कॉमन मैन की सोच से थोड़ा बाहर निकलाएं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप चाहते हैं, अगर हम बिजनेस माइंड को अपना बनाना चाहते हैं, तो हमें बिजनेसेस देखने पड़ेंगे, कि बिजनेस करने पड़ेंगे, और फिर हमें वो देखना है कि बिजनेस कहाँ पर किया जाए। तो उसके लिए हमें जो ट्रेंडिंग बिजनेस होते हैं आजकल के, जैसे अगर हम देखें आज आज का क्या है, आज ऑनलाइन बिजनेस का ट्रेंड है। तो इसलिए हमें फोकस्ड वहां पे रखना है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, और जो सफर हमारा जा रहा है बिजनेस में है या प्रोफेशन में है, तो वो हमें क्या करना है। अगर हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है उसमें, तो हमें अपने आप से ही compete करना पड़ेगा, किसी और से नहीं। किसी और से मुकाबला करके हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते, हमने अपने आप को अपने आप से ही मुकाबला करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें कभी भी
सोचना और लर्न करना जो है कभी भी बंद नहीं करना पड़ेगा। हमें हमेशा लर्न करते जाना है, न्यू थिंग्स जो हमें मिलती हैं